लेट्स गो। प्रश्नावली 3.2 पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा का पहला होगा, है ना। तीसरे का दूसरा पढ़ो तो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात एक शब्द आया संपूरक कोण, बताओ तो क्या होता है। पहले तो कोण क्या होता है ये बताओ, संपूरक तो बाद में बताना। कोण क्या होता है? तो सिर्फ त्रिभुज के कोण तो त्रिभुज के अंदर होंगे, त्रिभुज के कोण पर होता क्या है कोण? जिसकी तीन भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, उससे तीन कोण नहीं कहते हैं। तो त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं। कोण क्या होता है? जैसे मैंने एक रेखा बनाई, ठीक है, तो भैया एक रेखा बनाई तो कैसे बनाई कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेखा कहते हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। तो अब ऐसे में जब तीन रेखाओं को मिलाऊंगा तो ये तो आपका त्रिभुज बनेगा। तो मैंने साहब त्रिभुज का थोड़ी पूछा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कोण क्या होता है। आपको हिंदी पता है, इंग्लिश में बता दो, एंगल, व्हाट इज एंगल, कोण क्या होता है। देखो ध्यान से, देखो रटा मत करो, चीजों को समझा करो। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, तो भैया एक रेखा तो हो गई, अब प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा और चाहिए। दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाली ये जो आकृति यहाँ पर होती है इसे कहते हैं कोण। एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, ये बना, ये बना भैया, तो बहुत सारे कोण बन सकते हैं। अब त्रिभुज में क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखो भैया, इस रेखा ने क्या किया, इससे ने इसको प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर ये से इस तरफ जा रही थी तो हमने इनको हटाया, बाकी आंतरिक कोण बन गया हमारा यहाँ वाला। एक कोण यहाँ पर बन गया हमारा, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन कर रहे हैं प्रतिच्छेद। इसको और हम लंबा बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा दे, तो यहाँ पर बना एक कोण। तो कितने कोण बने यहाँ पर? तीन कोण बने। कितनी रेखाओं ने, दो रेखाओं ने कितनी बार प्रतिच्छेद किया एक दूसरे को? तीन रेखाओं ने एक एक बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर तीन कोण बन गए। देखो, ये आंतरिक कोण बोलते हैं इनको, जो अंदर बने उनको आंतरिक कोण। ये त्रिभुज के अंदर है ना, इनको आंतरिक कोण बोल देंगे हम। तो भैया जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु बिंदु पर जो एक न्यूनतम आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। कैसे भैया? एक रेखा ये, एक रेखा ये, इन दोनों के बीच यहाँ पर बना, इसे हम कोण कह देंगे। कोण कई प्रकार के होते हैं, पर हमारा एक आया संपूरक कोण। क्या होता है संपूरक कोण? दो होते हैं, एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है। तो डालो हेडिंग पूरक कोण। पूरक कोण इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में, हमें नहीं मतलब फिर क्या बोलते हैं, पूरक कोण। हाँ भैया, तो जब दो कोणों, उतारते जाओ, का योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं दो कोण, एक मान लिया कोण x प्लस एक मान लिया कोण y बराबर 90। उतारते जाना, दूसरा लिखना संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग, कहीं कुछ समझ में नहीं आए राइटिंग में तो पूछ लेना, संकोच मत करना, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, या उन्हें संपूरक कोण कहते हैं।
कोण x प्लस कोण y इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज नॉन एज supplementary angle. When the angle x and angle y, the sum of angle x and angle y is equal to 90 degree, it is known as complementary angle. उतारो, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ बनता है, कहाँ कैसे बनता है. ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, यानी पिछली कक्षाओं में सब थे. कोई कुछ कक्षा 6 में था, कुछ कक्षा 7 में था. अब ये फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने आपकी कॉपी की शोभा के लिए नहीं लिखवाया है, मैंने आपको याद रखने के लिए बताया. परीक्षा में आता पूरक कोण क्या होता है, सीधे सीधे बताना कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है. कैसे होता है भैया, मान लिया जाए कि एक ही सीधी रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक कौन सी रेखा है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक, तो भी ध्यान से देखना, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे बराबर प्रतिच्छेद कर रही है. अब भैया यहाँ पर बनता है आपका समकोण 90 डिग्री का. तो यानी कि यहाँ पर अगर एक रेखा और आ जाए, ये देखो ये, तो भैया इन दोनों रेखाओं के बीच का एक और कोण बन गया. एक यहाँ से यहाँ तक का बना, एक यहाँ से यहाँ तक का. तो भैया अगर हम इसको मान लें x डिग्री, इसको हम मान लें y डिग्री, तो यानी कि जब भी हम x डिग्री, ये कोण का चिन्ह होता है आपका, ये थोड़ा सा ये सीधा एल होता है, इस एल का डंडा को हम थोड़ा सा तिरछा कर दें और इसे ऐसा बना दें, तो ये होता है आपका कोण का चिन्ह. यानी कि कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाए आपका 90 डिग्री. समकोण त्रिभुज होता है. समकोण त्रिभुज में जब एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, उसे समकोण बोलते हैं. मैं बताऊंगा आपको आगे वाली क्लास में. लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री कैसे कि ये दो कोण x और एक y, यानी कि मान लिया जाए भैया ये होगा आपका 30, ये होगा आपका 60, तो यानी कि 30 प्लस 60 डिग्री दोनों मिलकर अगर आपके 90 डिग्री हो रहे हैं, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे. कि जब भी दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री. मैं तीन कोण की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दो कोण की बात कर रहा हूँ. हो सकता है दो कोण आपके 45 हो जाए, 45 प्लस 45 कितने होंगे आपके 90 होंगे. हो सकता है आपका एक 50 हो जाए, एक 40 हो जाए, एक 50 हो जाए, एक 40 हो जाए, तो यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री. हो सकता है आपका एक 20 डिग्री हो जाए, तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री. अच्छा बताओ, तो 15 डिग्री का संपूरक का पूरक कोण कितना होगा, 15 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा. तो वही बात कि पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक कोण का मान हमारे पास 90 डिग्री है, तो जैसे हम यहाँ पर जोड़ रहे थे, अरे 90 में से माइनस कर दो 5, 8 में से एक गया तो 7, 75. 90 डिग्री का पूरक कोण 75, 75 डिग्री का पूरक कोण 90. ये एक दूसरे के पूरक होते हैं कि 20 का पूरक कोण 70, 70 का पूरक कोण 20, 50 का पूरक कोण 40 का पूरक कोण, क्योंकि पूरक का मतलब ही क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा. 45 का पूरक कोण 45 और 45 का पूरक कोण 45, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30. तो परीक्षा में से पूछते हैं कि भैया 20 डिग्री का पूरक कोण बताइए, सीधे सीधे क्या लगाना है 70 डिग्री लगाना है. क्यों, क्योंकि पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो. सेम टू सेम, सिर्फ क्या बदलाएगा यहाँ पर 90 की जगह पर 180 आ जाएगा. यानी कि मान लीजिए एक सरल रेखा होती है भैया, सरल रेखा के एक तरफ हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है. कैसे, ये पूरा जब कोण बनेगा ना, तो ये बनेगा भैया पूरा 360 डिग्री का, ये बना पूरा 60 डिग्री का. लेकिन इस 60 डिग्री को इस एक सरल रेखा ने दो भागों में तोड़ दिया, यानी कि आपका ऊपर बना 180 और नीचे बना 180. अब इसके ऊपर एक रेखा आ गई, तो अब यहाँ पर एक कोण बना, ये इतना इतना और ये इतना इतना ये बना, तो ये होगा, आप हम इसको मान लें x डिग्री, इसको मान लें y डिग्री. तो जब यहाँ पर दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, इसे हम क्या कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे. मान लिया जाए ये भाई साहब 110 डिग्री, तो ये कितने होंगे, ये 70 होंगे, क्योंकि 110 और 70 कितने होंगे 180 डिग्री होंगे. 140 हो गया ये वाले x का मान, तो ये कितना हो जाएगा 40. वही बात मैं आपसे पूछूं कि 150 का संपूरक कोण कितना होगा 150 डिग्री का, तो कितना होगा 30. दिखाया अरे क्या, अरे नहीं, लाइव क्लास चल रही है, अरे बस पीवा रही, अरे आप रख दो.
मत लाया करो यार, रख दो, पी लूंगा, मत लाया करो यार चाय। हाँ तो भैया संपूरक कोण क्या होगा कि जब भी दो कोणों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री। आपसे पूछ ले कि 100 डिग्री का पूरक बताइए, संपूरक बताइए, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। पूछ ले कि 60 डिग्री का पूरक बताइए, मैंने पूरक पूछा है, मैंने पूरक पूछा है 60 का 30। सुन लिया करो थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान दिया करो, मेरे को कंफ्यूज करना अच्छे से आता है। ये नहीं कि संपूरक पूछा आप संपूरक ही पूछते आऊंगा। 60 डिग्री का संपूरक होगा आपका 120 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री का पूरक कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पर 90 होना चाहिए आपका और यहाँ पर 180 होना चाहिए। भूलोगे तो नहीं? अरे कल पूछूंगा भूल जाओगे तुम, याद रखना। पूरक कोण जब दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री। अगर एक आपका 5 हुआ तो पूरक के लिए दूसरा पूरक कौन होगा 85। अगर संपूरक हुआ आपका 80 तो पूरक कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीधी सी बात है 180 होना चाहिए, यहाँ पर 90। पूरक में आपका 90, संपूरक में आपका 180। अब आपका सवाल पूरा सरल हो गया आपको। बस पढ़ो दूसरा सवाल क्या लिखा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें क्या बताना है। In a supplementary angle, larger angle is 18 degree greater than the smaller angle. देखो हम हिंदी में बोलता फिर भी नहीं सुनते आप, तो मेरे को इंग्लिश में बोलने दिया करो, फिर कहाँ सुनते आप, वो वाली बात है। हाँ भैया, तो अब भैया संपूरक कोण में कितने कोण होंगे, दो ही कोण होंगे, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब भैया स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा अधिक है, मतलब कि क्या किया उनको घटाया है, कि मतलब कि एक है आपका कुछ भी है कोण हो सकता है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 18 डिग्री, क्योंकि क्या कहा बड़ा कोण छोटे कोण से आपका कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है, मान लिया जाए कि एक होगा आपका 118 तो दूसरा कितना होगा 100 होगा, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 18 का होगा। लेकिन क्या एक संपूरक कोण है क्या, नहीं होगा, क्योंकि इनका ये बीच का अंतर सॉरी योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इनके बीच का योग देखो आप 8 और 0 8 1 तो 218 हो रहा है। तो हमें ऐसे दो कोण बताने हैं कि जिनके बीच का अंतर कितना हो 18 डिग्री हो और उनका योग कितना होना चाहिए 80 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। तो भैया अब स्वाभाविक सी बात है कि एक कोण बड़ा होगा आपका, एक कोण छोटा होगा ना। तो माना बड़ा कोण x डिग्री, बहुत सरल सवाल है तो इसमें तो कुछ नहीं, छोटा कोण कितना y डिग्री। और प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, इसको तोड़ें तो ये बनेगा प्रश्न के अनुसार। देखना भैया अब किसकी बात चल रही सवाल में, पूरक कोण की संपूरक कोण की, संपूरक कोण की बात चल रही। बड़ा कोण कौन है x डिग्री, छोटा कोण कौन है y डिग्री। तो ध्यान से देखना x प्लस y, अगर मैं दोनों कोणों को जोड़ दूं कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कहां से आएगा, चूंकि का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि दोनों कोण कौन से संपूरक कोण है, और जब भी संपूरक कोण की बात होगी तो अगर हम दोनों कोणों का योग करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब सवाल में आपको लिख के दिया कि 180 डिग्री, सिर्फ क्या लिखा था संपूरक कोण, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और अब पता है कि संपूरक कोण क्या होता है कि जब भी दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री। हमें नहीं पता x का मान कितना है, हमें नहीं पता y का मान कितना है, लेकिन जब भी हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सवाल में संपूरक कोण की बात हुई है, तो संपूरक कोण का योग ही जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। अभी लिखा हमने परिभाषा, अभी समझा। तो ये समीकरण आया समझ, ये बन गया आपका समीकरण एक। हमें दोनों कोण x y का मान निकालना ना, तो उसके लिए दो रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे, दो चर वाले। तो भैया पहला समीकरण बन गया, कहां से बना कि सवाल में बात हुई थी संपूरक कोण की, वो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं आपको काफी टाइम देता हूं उतारने के लिए, तो किस बात की जल्दी है आपको है? तो कॉपी क्यों है आपका हाथ में, बिल्कुल ऐसे बैठा करोगे, ही नहीं हमारे पास कुछ भी आगे। हाँ भैया एक कोण बन गया, ध्यान से देखना, बड़ा कोण कौन है x, छोटा कोण कौन है y। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री, मतलब कि जब भी हम दोनों को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। ये बन गया देखो आपका दूसरा समीकरण। कितना सरल सवाल है, देखो आप कितने बच्चे से समीकरण बने, ना x के साथ पूछे ना y के साथ पूछे, दोनों समीकरण क्या है नहीं आया समझ। बड़ा कोण
छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री। तो अधिक का पता कैसे चलेगा, जब हम उनको घटाएंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री आ जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि समपूरक कोण है। और अगर यहीं पर ये पूरक कोण होता तो फिर क्या होता, ये 90 डिग्री हो जाता 180 जगह पर। आया समझ। बस किसी भी एक समीकरण को उठा लो, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम, तो दूसरे को उठा लें हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कह रहे हैं हमारे x माइनस वाई बराबर है 18 डिग्री। तो ये y इस तरफ माइनस का उस तरफ जाकर 18 प्लस वाई, ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और x का मान कितना 18 प्लस वाई। तो 18 प्लस वाई हमने x यहाँ पर रखा, प्लस का प्लस, y का y, बराबर का बराबर, और 180 का 180। एक y और एक y दोनों प्लस 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 होते हैं तो 2y हो गए। अच्छा वो मैं नहीं पूछा तो आप फिर माइनस कर देते, 18 प्लस का उस तरफ जाकर तो 180 माइनस 18 162। देखो आप बहुत तेज हो आप, 162 काय का बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। 162 ही बचेगा भैया, जीरो में 60 नहीं आएगा, इस तरफ से कैरी करेंगे, हासिल लेंगे। हासिल को इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, कैरी पता आपको। अच्छा आप 8वीं तक हिंदी इंग्लिश मीडियम में थे। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 1 अकेला। ये 2 इस तरफ गुणा में उस तरफ कहाँ आएगा, 162 के भाग में 2 8 16, 2 एकम 2। तो y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। छोटा कौन आ गया, बड़ा कौन निकालना है, x का मान। तो y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप कॉपी करते हो, मैं देखता नहीं हूँ आपके उस कॉपी में कि आपके सवाल उतार दो। आप ये जो ये उतार रहा हूँ साइड में, यहाँ जगह खत्म हो गई इसलिए उतार रहा हूँ, आप नीचे उतारा करो, पता चलो आप भी लाइन खींच के साइड में कर दो। x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 का तो 18, लेकिन y का मान है हमारे पास कितना 81। तो x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 99 डिग्री, और y का मान कितना 81 डिग्री। तो भैया 99 डिग्री का पूरा संपूरक कोण कितना, 99 का संपूरक कोण कितना, संपूरक कोण कहाँ 180। अरे भैया 99 का संपूरक 81, 81 का संपूरक 99, क्योंकि दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10, एक कैरी हासिल, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18। तो भैया हमने जो निकाला वही तो निकलेगा कि हम दोनों को जोड़ें कितना बचेगा 180, दोनों को माइनस करो आप, तो 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 9 में से 8 गया तो 1, कितना बचेगा 18, बच रहा 18। सवाल सही है मतलब, उतार लो। अरे यही तो निकालना था आपको। दे दिए भैया ने परमिशन, उतार लो। चाय तो नहीं पियोगे, मत पीना कोई भी। भैया आपके साथ नाइंसाफी होगी, एक को दूंगा दूसरा बुरा बन जाएगा। प्रसाद तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा बांट दो। लिक्विड है, द्रव। भैया मैं ऐसे पीता हूँ चाय, बिल्कुल ठंडी करके, मेरे से नहीं पीते बने गर्म चाय। देखो आप सुबह पढ़ने का मजा ही लगा था, आपका माइंड भी फ्रेश होता है बिल्कुल।
ये इसके आगे क्वेश्चन लगा के जरूर लिखना है, चूंकि लगाकर। ये संपूरक कोण बताना पड़ेगा क्या होता है संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैथ्स का होगा आपका पेपर? ये आया ना समझ में? हटा दूं? आपको आधे से ज़्यादा सवाल तो समझ में नहीं आते होंगे, पक्की बात है। क्या आते सारे सवाल समझ में आपको? आते घर जाके भूल जाते हैं। इसका ना छोटी सी देखो, मैं आपको कारण बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। मेरी ड्राइंग तो हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है। इतना खराब भी मत बन भाई। भैया सोचो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर आप एक एक करके जाओगे तो आराम से जाओगे, नहीं जाओगे? लेकिन आप सीधे यहाँ से 1 से 3 4 चढ़ोगे, या फिर सीधे आपको यहाँ से यहाँ तक चढ़ना, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी आपको? ना आपने छठी क्लास अच्छे से पढ़ी, ना आपने 5वीं क्लास अच्छे से पढ़ी, ना आपने 7वीं क्लास अच्छे से पढ़ी। संपूरक कोण कहाँ है आपको? छठी क्लास में। आपका बहुपद वाला पार्ट आपको 4थी क्लास से शुरू होता है, 5वीं क्लास से, छठी क्लास से। आपने घातांक करने वाले सवाल नहीं पढ़े, आपका सरलीकरण अच्छा नहीं है, आपको पहाड़े नहीं आते, तो आपको दिक्कत तो आनी है। पर समझने की कोशिश करो, घर जाके पढ़ा करो। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। आप तो 4 से 5 महीने यहाँ पर आओ, मैं आपको पूरे सवाल कराऊंगा, आपको IMP भी दूंगा। पर उसके पहले आपको पूरा गणित पढ़ना पड़ेगा भैया। कि देखिए, ये तो छोटी सी और बहुत बारीक सी बात है कि अगर आप पूरे साल मत पढ़ो भले, और मैं आपको 3 घंटे पहले अगर पूरा पेपर भी ला के दे दूँ, तो रट लोगे क्या उसको? सामाजिक विज्ञान थोड़ी कि रट लोगे, गणित का सवाल है। कहाँ कर दोगे? 3 भागे 2 लिख दिया भैया, हमें पता ही नहीं कि कैसे भाग देना है। तो अगर पहले से पता हो तो हमें कोई सवाल ही बताए। हालांकि पेपर नहीं देने वाला, आपको चिंता मत करना। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर पहले से पढ़ोगे ना, तो अगर आपको IMP क्वेश्चन दो तो थोड़ा बस ये है कि थोड़ा कम हो जाएंगे बस उसमें आपको सिलेबस जो है। कि अब भैया इसमें देखो, आप पहले में कितने 6 सवाल दिए थे, अब इस आप 6 में से आप कोई 2 ही कर दे आपके बस, कि आपको 2 ही पढ़ना है बस, परीक्षा में आपका काम हो जाएगा। कितना आसान काम हो जाए।
लेकिन पहले आपको 6 के 6 याद होने चाहिए, तब आप 2 अच्छे से सीख पाओगे। पढ़ते रहो, घर जाके पढ़ा करो। मैं कह रहा हूँ कितने सवाल कराता हूँ मैं? मैक्स 3 सवाल कराता हूँ मैक्सिमम एक दिन में, अधिकतम 3 सवाल करते हैं या फिर 2 ही करते हैं। 3 सवाल में 15 मिनट लगती है घर जाके करने में। वह कोशिश तो करो घर जाके। तीसरा सवाल इसी का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। निकालना भैया। सवाल हमारी पसंद का है, क्रिकेट खेलने का है। कितने बल्ले कितनी गेंद खरीदे? 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपए में, 3,800 रुपीज। 200 कम 4,000 रुपए। सपोज करो कि हम दुकान पे गए, हमें 4 बेट लेना है। एक बेट आ रहा 200 रुपए का। 4 बेट कितने का आएंगे? 800। कैसे आएंगे 4 बेट 800 के? कि भैया 200 का 4 गुना कर दो। 4 बेट खरीदने, 4 गुना कर दो। तो 4 का 0 में किया तो 0, 4 का 0 में किया तो 0, 4 का 2 में किया तो 8। सिंपल सी बात है। इसी तरह भैया मान लिया जाए एक बेट आपका 150 रुपए का, हमें खरीदने 7 बल्ले, तो क्या करेंगे? साथ में इसका गुणा कर दो। या तो ऐसे कर दो कि 151, 152, 103, 104। लेकिन हम बड़े हो गए, बड़ी क्लास में हम, बच्चे तो रहे नहीं, हालांकि हैं हम पर नहीं है। तो क्या कर देंगे? सीधे सीधे 7 का गुणा कर देंगे। तो भैया 0 का 0, 5 सते 35, 35 का 5 बचा 3, 7 एकम 7 और 3 10। कितने का आएंगे? 1,050 के। तो अगर हमारे पास एक की कीमत हो तो जितने भी हमें निकालने उसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ऐसे मान लिया जाए भैया एक बॉल आपकी 60 रुपए की आती है, ठीक है, हमें खरीदनी 3 गेंदें, कितने की आएंगी? 180 की आ जाएंगी। 3 का इसमें गुणा कर दो, 0 का 0 और 6 3 18 आएंगी। तो हम क्या है कि अगर हमें, लेकिन अभी 180 कैसा आया? क्योंकि हमें एक गेंद का भाव पता था। यहाँ पर 800 कैसा आया? क्योंकि हमें एक बल्ले की कीमत पता थी। कितने का आ गया एक बल्ला? 400 का। तो अब जितने भी निकालना हो, हमने 4 का निकाला, हमें 12 बल्ले का निकालना हो तो हम 12 का गुणा कर देंगे। तो 2 0 के 2 0, 12 दूने 24। तो कितने का आ जाएंगे? 12 बेट आपके 2400 के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा एक बेट कितना 75 रुपए का आ रहा है, एक गेंद 75 रुपए की आ रही, हमें 12 गेंद खरीदनी, सीधे सीधे क्या कर देंगे? 12 का गुणा कर दो। लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास एक का भाव होना चाहिए। अगर हमें एक गेंद का पता है, हमें एक बेट का पता है, हमें एक बेट का पता है, हमें एक गेंद का पता है, तो क्या कर सकते हैं हम? 12 नहीं, हम 1200 गेंद का भी निकाल सकते हैं। लेकिन भैया मैं कहूं कि भैया बताओ कि 8 गेंद कितने रुपए की आई है, तो आगे तो बोलो, एक का तो भाव बताओ। उसके पहले निकाल पाएंगे क्या हम कि भैया 8 गेंद कितने की? मैंने बोला कि आपसे कि एक गेंद 60 की, कि एक गेंद 75 की, कि एक गेंद 50 की। जब तक हमारे पास एक का भाव नहीं होगा तो क्या निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, एक गेंद भैया 40 रुपए की, तो 8 का गुणा कर दो उसमें, 0 का 0 और 8 चुको 32। आ गया समझ में? तो आ जाओ हमारे सवाल के ऊपर। क्या कह रहे भैया कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3,800 रुपए के हैं। तो भैया 7 का भाव हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास एक की कीमत हो। तो हम गणित, हमारा खेल ही मानने पर चलता है। माना, क्या माना भैया? क्या हमारे पास एक बेट या एक गेंद की कीमत है क्या? वो तो हमसे सवाल में पूछी गई है कि भैया बताइए कि प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक यानी कि एक बल्ले, प्रत्येक गेंद यानी कि एक गेंद की कीमत कितनी होगी? ये तो हमसे पूछी सवाल में। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ला या एक बल्ले एक बल्ले की कीमत को मान लें 100 रुपए कि कुछ भैया कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हमने x मान लिया। वहीं एक गेंद की कीमत पता है क्या हमें? नहीं पता, सवाल में निकालनी है। तो एक गेंद की कीमत कितनी हो गई हमारी? y रुपए। तो यानी कि अब एक एक की कीमत क्या हो गई? हमारे पास कीमत आ गई। अब x का कुछ भी मान आएगा, y का कुछ भी मान आएगा, वो हमें क्या करना है? निकालना है। तो भैया प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, पहले कितने की बात कर रहे हो? 7 बल्ले, 7 बल्ले और कितनी गेंद? 6 गेंद की बात कर रहे हैं। 6 गेंद की बात कर रहे हैं सवाल में, ठीक है। हमारे पास एक बेट कितने का है? एक बल्ला कितने का है? एक बल्ला x। देखो क्लियर सी बात सामने लिखा है, एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपए। एक गेंद की कीमत कितनी है? y रुपए। मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी पूरा आंसर उत्तर पूछ रहा हूँ कि बताओ भैया कितने का आएगा बेट, वो तो हम निकालेंगे अभी। तो एक बेट कितने का आएगा आपका? x, और एक गेंद कितने की आएगी? y। तो भैया एक बेट x रुपए का है, तो
तो 7 बेड कितने के होंगे कि क्या कर दो, साथ में x का गुणा कर दो, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना कि एक बेड कितने का था 200 का, हमें निकालना 7 बेड, तो क्या करेंगे 200 में 7 का गुणा कर दो, तो 0 का 0, 0 का 0, 7 दूने 14 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें एक बेड की कीमत कितनी है, x है, तो कितनी हो जाएगी, 7 का x में गुणा किया तो 7x होगी। एक गेंद की कीमत हमारे पास y रुपए है, तो कितनी गेंद खरीदनी है हमें, 6 गेंद, तो भैया 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। और एक कौन गया, एक क्रिकेट टीम का कोच यानी कि मास्टर गया खरीदने के लिए, उसने भैया कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले, कितने में, 7x रुपए में। 6 गेंदें खरीदी कितने रुपए में, 6y रुपए में। तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य उसने कितना अदा किया, 3800 दिया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। इतना नहीं आया समझ में कि भैया क्या कहा कि हमारे पास एक बल्ले की कीमत थी, अब हमारे पास अगर एक बल्ले की कीमत नहीं होती तो क्या हम 7 की कीमत निकाल पाते क्या, नहीं, तो इसलिए हमने माना कि एक बल्ले की कीमत x। वैसे हमें 6 गेंद भी खरीदनी थी, तो हमें नहीं पता कि एक गेंद कितने की, हमने मान लिया कि एक गेंद y रुपए की, तो 6 गेंद कितने की हो जाएगी, 6y रुपए की। और भैया कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद का कुल मूल्य कितना दिया, 3800 रुपए, तो क्लियर लिखा उसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदे, 3800 में, तो टोटल इनका कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3800। अगले दिन फिर गए हो, बच्चे बढ़ गए होंगे स्कूल में, एक खिलाड़ी बढ़ गए होंगे, तो क्या खरीदा, 3 बल्ले और 5 गेंदे। अब कितना खरीद रहे हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदे, देखो आप 5 गेंदे पुनः राइटिंग से प्रॉब्लम तो बोल देना भैया, मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको आ रही होगी समझ में, इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा। हाँ तो भैया अब फिर से वही बात, एक बल्ला कितने का, x रुपए का, क्योंकि उसी सवाल में घूम रहे ना। अब ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि ये बल्ला उससे 2 गुना है 3 गुना है, कुछ कहा क्या, कुछ नहीं कहा, तो फिर से हम क्या मानेंगे, एक बल्ले की कीमत कितनी, x। इस बार कितने बल्ले खरीदे, 3, तो 3 की कीमत 3x। एक गेंद की फिर से कीमत y रुपए, तो कितनी गेंद खरीदी, तो 5 गेंद की 5y, और 3 बल्ले और 5 गेंदों का कुल मूल्य कितना, 1750 रुपए। लो भैया दूसरा समीकरण बन गया। बस दोनों समीकरण हमारे सामने हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं, निकालो। अब देख लो कौन सा समीकरण छोटा है कौन सा बड़ा है, दूसरा छोटा है हमें पता है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से तो क्या कर रहा है भैया, 3x प्लस का 5y बराबर के 1750। अब कल हमने एक दूसरा सवाल किया था, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल, जिसमें मैंने समीकरण को छोटा कर दिया था। तो छोटा कैसे किया था, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें कॉमन दिख रही थी मेरे को, एक में दिख रहा था 2, एक में दिख रहा था 4, तो भैया 2 और 4 का तो हमें पता है कि दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं 2 के में, तो वहां से हम कॉमन ले सकते थे। अब क्या 3 और 5 एक के पहाड़े में आते हैं क्या, किसी एक के नहीं आते, तो अब हम इसको ऐसे छोटा नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे इसको हल करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको देखना है कि अगर किसी सवाल में कॉमन आ रहे, यहाँ पर कितना लिखा, यहाँ पर कितना लिखा, तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर कितना लिखा, इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, लेकिन अगर ये 5 यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 6 होता, तो भैया हम फिर 3 को कॉमन निकाल लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर क्या लिखा है 3 गुना 2, 3 दूनी 6 होता है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते, लेकिन अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया अभी दोनों अभाज्य संख्या है। तो ये लो 5 हमेशा हल कर लेंगे, हमें आता है कैसे, x और y किसी एक को अकेला करना है, तो हम x को अकेला कर लेते हैं। तो भैया 3x तो ऐसा का ऐसा, ये 1750 भी ऐसा का ऐसा, ये 5y प्लस का है बराबर उस तरफ जाकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। क्या x अकेला होगा आपका, नहीं हुआ, गुणा में कितना लिखा है 3, तो बराबर के उस तरफ ना जाएगा भाग में, किसके भाग में, 1750 के कि 5y के, पूरे के भाग में जाएगा। भेदभाव क्यों होगा भैया, ये यहाँ से उठ के भाग में गया तो किसके भाग में, ये क्या इसका दोस्त है क्या, 1750 माइनस 5y पूरे के भाग में जाएगा, बटे में कितना 3। ये लो आपका ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। आ समझ में, बस कहाँ से मान बनाया हमने, समीकरण 2 से मान बनाया x का, तो मान कहाँ रखेंगे हम, 1 में रखेंगे, तो रख दो 1 में। तो भैया समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस के 6y बराबर के 3800। तो क्या करना है, जहां सिर्फ हमें x दिख रहा है वहां उसका मान रख दो। तो भैया यहाँ पर दिख रहा है हमें x,
तो एक 7 के गुणा में, तो गुणा में होगा, और चूंकि पद 1 से बड़ा है, 1 से अधिक है, तो हम गुणा में कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको। तो कितना लिखा 1750 माइनस के 5y बटे का 3, तो ये लो बटे का 3, कोष्टक हो गया हमारा बंद। आगे कितना लिखा है प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, 6y के बट्टे में कुछ नहीं तो मन से 1 लगा दिया हमने, 7 के बट्टे में कुछ नहीं तो मन से 1 लगा दिया, कर दिया। सवाल बड़ा होगा आपका इस बार, क्योंकि समीकरण बड़े बड़े हैं। क्या करना है, गुणा में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। चूंकि 7 3 के भाग में है, लेकिन क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, पूरी तरह नहीं कटेगा, तो पूरी तरह नहीं कटे तो हमें काटना भी नहीं है, तो गुणा कर लो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। हाँ तो भैया 7 का गुणा 1750 में करेंगे, तो 7 एकम आगे से करते गुणा, तो 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 5 में किया तो 7 पंजे 35, 35 के 5 बचे 3, याद रखना, सते सते और 4 53, तो बचे तो 3 थे ना, 4 क्यों जोड़ेंगे, तो 50 और 3 52, 52 के 2 बचे 5, याद रखना, 7 एकम 7, 7 और 5 11, 12, 7 और 5 12, गजब कर रहे हैं। ये प्लस माइनस, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। हाँ भैया 7 का गुणा 5y में करेंगे, तो 7 पंजे 35y, अच्छा बटे में 3 का गुणा 1 में किया तो 3, अच्छा प्लस, अच्छा मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, कैसे भैया, चलो नहीं कर रहा हूँ, प्लस का 6y बटे का 1 बराबर 3800, 3800। हाँ भैया अब ये दोनों हल होंगे, तो 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ऐसा कैसा 12250 माइनस के 35y, लेकिन ये प्लस प्लस प्लस, अरे प्लस 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 होते हैं, 6 3 18 और y का y बराबर 3800। इस भैया के बट्टे में कुछ नहीं, तो मन से 1 लगा दिया, इसका गुणा पूरे में 1 में करेंगे तो ऐसा कैसा आएगा, तो भैया ध्यान से देखना, ये 12250, तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, अच्छा 35y में से 18y गया तो 17y, वो बड़ी संख्या माइनस की, तो आगे बचेगा उत्तर माइनस का, 35 में से 18 जाएंगे तो 17 ही बचेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको करके, 5 में से 8 नहीं आएगा, तो इस तरफ से कैरी किया, हासिल लिया, 15 में से 8 गया तो 9 10 11 12 13 14 7 बचेगा। यहाँ पर कितने बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, 17 ही बचा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आया। अच्छा ये 3 भाग में उस तरफ में आएगा गुणा में, किसके गुणा में 3800 के गुणा में, तो क्या डायरेक्ट कर दो गुणा, 3 का 0 में किया तो 0, 3 का फिर 0 में किया तो 0, 3 का 8 में किया तो 3 8 24 के 4 बचे 2, और 3 का 3 में किया तो 3 3 9, 9 और 2 11। हाँ भैया 17y माइनस का इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का, तो 17y प्लस का, और ये प्लस का इस तरफ आकर तो 12250 माइनस 11400, घटा दो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। हाँ तो भैया 0 में से गया 0 0, 5 में से गया 0 5, 2 में से गया 4, 2 में 4 जाता है क्या, तो आगे से हासिल लेंगे कितने 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर कितना बचा 1, 1 बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और संख्या का आगे 0 का महत्व नहीं होता। 850, अच्छा ये 17 इस y के गुणा में, तो इस तरफ कहाँ आएगा भाग में, बराबर में कितना बचा y, 17 5 85, 0 का 0, तो y बराबर कितना आ गया 50 रुपए। y क्या थी, एक गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपए आ गई। अब एक बेट और निकालना है, तो बेट का मान कहाँ रख देगी, बेट का मान आ जाए तो समीकरण 3 में रख दोगी, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, 1750 माइनस 5y बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y का मान कितना आया 50,
5y की गुणा में तो हम गुणा कर देंगे, तो 50 बटे में 3, तो x बराबर 1750, तो ऐसा का ऐसा माइनस 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 पंजे 25 बटे में 3, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस, 0 में से गया 0 0, 5 में से गया 5 0, 7 में से गए 2 5, और 1 में से क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो 1 का 1 ही 1 बटे में 3, तो x बराबर 3 5 15, और 2 जीरो के 2 जीरो, कितना बच गया, 500 रुपये। एक्स क्या था, एक बेड की कीमत, यानी कि एक बेड कितने का आएगा, 500 का, एक गेंद कितने की आएगी, 50 की, ये एक्स वाई का मान खरीद लाए, खेल लो, टीप लो, हाँ आज्ञा है हमारी, टीप लो। कल से अच्छी राइटिंग में लिखूंगा, चिंता मत करो आप। परसों से, कल है भैया गणेश चतुर्थी, कल है कल। होमवर्क दो क्या भैया करने के लिए, किस किसने सवाल कर लिया पूरा, कल आपने बता दिया था, कर लिया, डाल लो फिर बताना भैया। आपको लग रहा होगा इस पार्ट में बहुत दिन हो गए भैया हम पढ़ते पढ़ते हैं, तो कहाँ जाना आपको खत्म करके, ज़्यादा बड़ा है क्या सवाल, 4 नंबर भी तो है, फ्री के थोड़ी मिलेंगे, 4 नंबर का भी तो है, फ्री के थोड़ी मिलेंगे, ऊपर थोड़ी है हमारे, छोटा सवाल देंगे।
6 से 7 नंबर का पाठ है आपका। एक पाठ अगर आपको 7 नंबर 8 नंबर देके जा रहा है तो अच्छे से पढ़ लो उसको। होमवर्क लिखा मैंने सामने, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके लाना आपको। x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए बस मजा आ रहा है नमूने। लाइव क्लास बहुत शानदार रही होगी। और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं देख लूं भैया, जाओ। अभी आपका 5:48 हो रहा है। इसके बाद जस्ट आपकी क्लास होगी 6 बजे साइंस की। कौन सी क्लास? साइंस की। सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास को अटेंड करें, बीच में लुक्का छुपा गेम ना खेलें कि 5 आ रहे हैं 8 आ रहे हैं 9 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट एक साथ ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, इससे बाहर किसी को नहीं जाना है, ठीक है? तो 10 मिनट बाद सभी स्टूडेंट अवेलेबल होंगे इसी चैनल पर और साइंस की क्लास में। और होमवर्क आपको दिया गया है ये, होमवर्क करके लाइए ये, ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइव क्लास खत्म कर दीजिए, लाल दबाना है लाइव क्लास।